इससे आपकी बहुत ग्रोथ होगी, इससे आप परमेश्वर के करीब चले जाएंगे, आप वो नज़दीकियाँ महसूस करेंगे जो आपने नहीं की थी। याद रखिए, इस शरीर को पसंद है खाना पीना, घूमना फिरना, फ़ोन पे बात करना, अपने आप को प्रेजेंट करना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये शारीरिक ज़िंदगी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे वचन भी नहीं पढ़ा जाता, दुआ भी नहीं होती, तो आप याद रखिए आपका बदन आप पे हावी है। आपने अपनी इतनी चलाई है, आपने इतने खुद के निर्णय लिए हैं कि अब आपका शरीर इतना मजबूत हो गया है कि वो ना आपको दुआ करने देता है, न प्रार्थना करने देता है, न वचन पढ़ने देता है। इवन यीशु मसीह ने कई बार चेलों से कहा प्रार्थना करो, परीक्षा में न पढ़ो। लिखा है वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, तब यीशु ने उनको कहा शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। हमारी स्पिरिट हमेशा विलिंग होती है प्रेयर के लिए, लेकिन ये बॉडी उसे करने नहीं देती। तो ब्रदर अब हम क्या करें? फास्टिंग कीजिए। जब आप इसको फैंसी फूड देना बंद करते हैं, इसे खाना पीना देना बंद करते हैं, तब ये बॉडी अपने आप में अपनी स्ट्रेंथ को खोती है और स्पिरिट स्ट्रांग होके इसके ऊपर एक ओवरकम होती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फास्टिंग अगर आप कर रहे हो तो याद रखिएगा, फास्टिंग के अंदर प्रेयर नहीं करना और बाइबल नहीं पढ़ना ये फास्टिंग नहीं है, ये डाइटिंग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हो सकता है आपका वेट लॉस हो जाए, लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं आप प्रभु के साथ संगति में कर सकते हो, वो है वर्शिप, आराधना। मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा, ब्रदर मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए और क्या करूँ? मैंने उनको कहा फास्टिंग करो और फास्टिंग में वर्शिप करो। दुआ कम करो, भले वर्शिप ज़्यादा करो। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं दुआ नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको ग्रो करने का एक कारण बता रहा हूँ। वर्शिप, मैं कई बार जब प्रभु के सामने रहता हूँ, मैं प्रभु से बात करता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में वचन पढ़ता हूँ, मैं उपवास में उसे पुकारता हूँ। और चौथी चीज़, मैं कई बार जब वर्शिप करता हूँ तो मुझे सिर्फ गीत गाने से मतलब नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग म्यूज़िक को, लिरिक्स को पसंद करते हैं, लेकिन वो सुनते रहते हैं। जैसे वो पहले कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते थे, उन गीतों के द्वारा वो अपने मन को प्रभु की तरफ नहीं उठाते। इसलिए यीशु ने कहा यह जाति व्यर्थ उपासना करती है, क्योंकि ये होंठों से आदर करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर रहते हैं। ऐसी आराधना किस काम की? मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार आपको बाइबल पढ़नी है, कई बार आपको दुआ करनी है, कई बार आपको फास्टिंग करके ये करना है। चौथी आपको मैं बता रहा हूँ वर्शिप। सोचिए कौन से वो गीत हैं जो आपको कलीसिया में आप गए, जब चर्च में आप गए, उनको सुन के आप प्रभु के करीब गए थे। ज़रूरी नहीं है कि हर वो आराधना का गीत, हर वो स्तुति का गीत गाया जाए जो लोग गा रहे हैं। जी नहीं, आप देखिए वो कौन से गीत हैं जो आपको परमेश्वर के उपकारों को याद करने में, उसकी भलाइयों को याद करने में, उसके क्रूस के बलिदान को याद करने में आपको हेल्प करते हैं। ऐसे जो गीत होते हैं वो आपको मदद करते हैं परमेश्वर के साथ और गहरी संगति में जाने की। और चौथी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं सबत का दिन इज़राइल के लोग क्यों मनाते थे? क्यों ऐसा लिखा गया है कि हर समय सबत को कीप करना, उसे थामे रहना? आप जानते होंगे कि हर हफ्ते एक सबत का दिन आता था जिसे इज़राइल के लोग मानते थे। आप जानते हो उस दिन वो कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ अपने घरों में रेस्ट करते थे और सोचते थे कि कैसे प्रभु हमें मिस्र की गुलामी से निकाल ले आया। आप जानते हैं संगति के अंदर कई बार मैं चुपचाप बैठता हूँ और सिर्फ मैं ये याद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी क्या थी और उसे परमेश्वर ने क्या बनाया। उसके उपकारों को याद करना, इससे आपका माइंड रिन्यू होता है, इससे आपका मन नया होता है। यीशु ने उन्हीं दिनों में फसह के पर्व में एक नई विधि हमारे बीच में स्थापित की, प्रभु भोज, कि अब हम ये याद कर पाएँ कि कैसे उस रोटी के द्वारा हम ये सिमरण करते हैं कि वो हमारे लिए मरा।
परमेश्वर के साथ संगति करते समय आप ये 5 काम, ऐसे और भी बहुत काम है, मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 आगे चल के मैं बनाऊंगा, लेकिन एक बेसिक मैंने ये बनाया है कि जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं सिर्फ बकबक न करें पर अपने आप को खुदा के सामने उंडेल दें। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं तो उसको सुनने के लिए वचन पढ़ें, सिर्फ ज्ञान इकट्ठा न करें, सिर्फ नोट्स न बनाएं पर अपने लिए उसे सुने। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं तो कभी कभी फास्ट